हेलो, हाय, कैसे हैं जी आप सब? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं ना आज आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। एक तो मैं आपके साथ होममेड लोशन और एक क्लिंज़र भी शेयर करूँगी, और तीसरे नंबर पे ना मैं हॉट वैक्स जो होता है ना हीटर, वो मैंने इस्तेमाल किया तकरीबन 1 मंथ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, नंबर 1 पे तो ये मेरे पास एक लोशन है, और मैंने लिया है जी अर्के गुलाब है, और यहाँ मेरे पास है जी ग्लिसरीन है, और कोकोनट ऑयल है, और ना कैस्टर ऑयल है मेरे पास। ये ना मैं सर्दियों में यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इतना मज़े का है ना। बहुत ज़्यादा जब ड्राई स्किन हो जाती है ना हमारे हाथ पाँव, और बच्चों के ना मुंह जो होता है वो सर्दियों में जब वो स्कूल जाते हैं तो मुंह पे हवा पड़ती है, तो हाथ बार बार बच्चे धोते रहते हैं, या हम खुद बर्तन धो रही होती हैं, तो बहुत ज़्यादा ना हमारे वो हो रहा होता है, फट जाते हैं हमारे हाथ और पाँव और एड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा फट जाती हैं। तो ना उसके लिए मैं आज आपके साथ ना ये शेयर करूँगी। बहुत ज़बरदस्त है। बस आपने हाथ मुंह धो लेना है, पाँव धो लेने हैं, और रात को तो लगाएं तो बहुत अच्छा, दिन को भी लगाएंगे तो ये बिल्कुल लोशन होता है, तो इसका ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो मैंने ना इसको क्या किया था, सबको तकरीबन हमने लेना है एक लोशन जो है ना वो ज़्यादा लेना है, और बाकी चीज़ें हैं जो ना वो थोड़ी थोड़ी यानी कि मिक्स करनी है। दो दो तीन तीन चम्मच जो है ना वो हमने मिक्स करना है। हम जब छोटे थे ना तो हमारे घर में एक चीज़ बना करती थी कि हम लोग ना कुछ चीज़ें होती हैं ना, बचपन से ग्लिसरीन, लेमन और अर्के गुलाब मिक्स करके रखते थे, तो फिर वो चिप चिप करता था ना, तो मुझे उससे बड़ी उलझन होती थी। फिर मैं बनाती थी बच्चों के लिए, वो भी नहीं लगाते थे। मैंने इसमें से ना लेमन जो है ना वो स्किप किया है, क्योंकि वो बड़ा इरिटेट करता है स्किन पे, उसका असर रहता है जो बहुत ना तंग कर रहा होता है। हमने ये सब चीज़ें जो है ना इनको मिला के आप देख सकती हैं जो जो मेरे पास है ना, ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है हमने। मिक्स करने के बाद इसको जी हमने करना है, फेस पे रात को लगाना है। बस आधा कप हमने लोशन लेना है, और दो दो चम्मच बाकी सब चीज़ों के हमने इसके अंदर डाल देने हैं, और रात को सोते वक्त लगा लेनी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको ये एक हीटर मैंने मंगवाया था, तकरीबन 1250 1300 का मुझे घर पहुँच के मिला था, तो ना मैं आपको इसका ना रिव्यू देती हूँ। अच्छा, मैंने ना इसको यूज़ किया है और आज 15-20 दिन हो गए हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको इसका ना रिव्यू दे दूँ। मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं ना ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और एक तो ये है कि ये ना बस मैं अब क्या बताऊँ मुझे समझ नहीं आ रही है। मैंने ना इसको यूज़ किया है, तो मैं आपको बिल्कुल ना मैं सोच रही हूँ सच्चा रिव्यू दूँ, कोई झूठ मत बोलूँ। पहले तो ये आया था तो मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि इसको करना कैसे। फिर मैंने इसको चार्जिंग पे लगाना होता है। अच्छा, और वैसे बहुत अच्छा है, चार्ज पे लगता है। वैक्स बिल्कुल हॉट नहीं लगती है कि बहुत गर्म होने के बाद हॉट लग रही है, कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल तरीके से लगती है आपकी स्किन पे। और इसके साथ ये तीन, एक हीटर है, एक वैक्स है, और ये पट्टियाँ भी साथ दी हुई हैं, बाकी सारा कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ था। मैंने पहले इसको खोलने की बड़ी कोशिश की, भाई ये नहीं खुला, क्योंकि वैक्स थी वो, ये काफ़ी स्टिकी सी थी। यानी कि पूरा दिन ना चिप 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 ही होती रही मेरे हाथों पे। जहाँ मैंने इसको वैक्स किया था ना वो जगह बार बार चिपक चिपक के ना तो बुरा हाल हो गया। फिर मैंने उसके ऊपर ऑयल लगाया, साबुन से धोने के बाद कपड़े से, और यानी कि किसी तरीके से नहीं जा रही थी, स्टिकी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, इसको मैंने चार्जिंग पे लगा दी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन इसको मैंने ना 20-25 मिनट चार्जिंग पे लगा दिया था, और ना पट्टियाँ इसके साथ उन्होंने बहुत अच्छी दी हुई थी। जो ये पट्टी जो ये होता है ना बुकरम हमारा कपड़ों वाला, वो था। अच्छा, इसको ना मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। गर्म ज़रा भी नहीं थी, वो हीटर ही गर्म होता है। वैक्स जो थी ना वो मेल्ट ही हुई थी, और ऊपर से इसको उतारने के बाद इन्होंने बहुत अच्छे से तरीके से पैक किया हुआ था। लेकिन ना मुझे मैंने आपको बताया जैसे बहुत स्टिकी थी। उसके बाद ऑयल लगाने के बाद अच्छा मैंने इससे जान छुड़वाई, और फिर ना 3-4 दिन के बाद ना स्किन अगर सेंसिटिव है तो बिल्कुल मत लगाएं, बिल्कुल मत लगाएं। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो लगा लें। मेरी स्किन नॉर्मल है, उसके बावजूद भी मैं आपको बता देती हूँ
कि मैंने इसको यूज़ किया और इसने ना बाकायदा मुझे निशान छोड़ गया ना, ये नहीं कि यहाँ पे मैंने वैक्स की ना तो इसने मुझे निशान छोड़ दिया। अच्छा, आपको टांगों वगैरह करने के लिए बहुत अच्छी है बाजुओं पे, लेकिन ये मैं अंडर वैक्स के लिए आपको कहूँगी कि आप यूज़ ना करें, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। एक ही बार में बाल तो उतर गए थे, लेकिन इसने अपना निशान छोड़ दिया था मेरी स्किन पे। जैसे स्किन ऐसे ब्लैक ब्लैक सी नहीं हो जाती, और फिर बाद में ऐसे लग जैसे वो कलर करने के बाद आपकी स्किन पे नहीं रह जाता कलर, ये ऐसे कलर छोड़ गई थी मेरी स्किन पे। शुक्र है मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, जहाँ पे भी यूज़ किया था ना मतलब वो बिल्कुल मेरी बाजू का फ्रंट था, और उस पर अभी तक 15-20 दिन के बाद भी ना निशान पड़ा हुआ है। तो मैंने और भी जगह पे यूज़ की थी, तो बहुत ज़्यादा इसने निशान छोड़े मेरी स्किन पे, जैसे बर्न नहीं हो जाती उस तरह से। बस ये आप बाजू वगैरह पे, जिनकी नॉर्मल स्किन है वो बाजू पे और अपनी टांगों पे यूज़ कर लें, तो अंडर वैक्स तो इससे बिल्कुल भी यूज़ ना करें, मैं रेकमेंड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक छोटा सा आपको घर पे कुछ बनाने के लिए देती हूँ। मैं ना बना रही थी यहाँ पे एक घर में ना यूज़ करी, मैं एक आपको टिप दे दूँ, बाहर से महंगी क्रीमें ख़रीदने से ज़्यादा जो होता है ना वो हम घर पे कर लेना तो बहुत। सीरम वगैरह ले लिया करें, या वो चीज़ें जो आप अच्छे वाली होती हैं ब्रांड की चीज़ें वो ले लिया करें। नॉर्मल क्रीमें जो होती हैं ना वो मुंह पे मत यूज़ किया करें, हाथों पाँव पे कर लिया करें। छोटी सी टिप है यहाँ पे ना, मैंने चावल का ना फ्लोर बनाया हुआ है। अच्छा, एक कार्न फ्लोर नहीं होता, इसी तरह चावल का जो ना स्टार्च होता है, कॉर्न स्टार्च होता है, इसी तरह चावल का भी एक स्टार्च होता है। तो ये मैंने बना के रखा हुआ था, और उसको मैंने लिया। चावल बहुत मोटे होते हैं और स्टार्च जो होता है ना वो बहुत बारीक और अच्छा होता है। इससे आप फेस पे अगर स्क्रबिंग करेंगे ना तो नुकसान तो इसका ज़रा भी नहीं है, और बहुत मज़े की आपकी ना दाने, झुर्रियाँ और ओपन पोर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और ये आपके दाग धब्बे भी ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू कर देगा, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये स्टार्च जो है ना वो मैंने चावल का स्टार्च जो है, अच्छा आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ग्राइंड करें उसको, रात को भिगो के उनको ड्राई करें, और ड्राई करने के बाद उनको स्टार्च वो करें ग्राइंड, और ग्राइंड के बाद उसको आप ना कपड़े से छाने, छन्नी से मत छाने, तो काफ़ी वो ना नॉर्मल तरीके से आ जाता। फिर उसके अंदर मैंने 1 चम्मच स्टार्च लेके उसके अंदर 1 चम्मच मैंने अर्के गुलाब मिलाया था, और जी उसके बाद 1 चम्मच आप मिला लें, इसमें ग्लिसरीन मिलानी है। और इसको ना आप लाइट हैंड से ना अपर साइड पे अपने ना फेस पे करें, इससे झुर्रियाँ बहुत ख़त्म होती हैं कसम से। और आपके जो ओपन पोर्स हैं ना वो आपको यकदम बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एक ही बार से, और ये हफ्ते में 1 से 2 बार आप कर लिया करें ना, बहुत ज़बरदस्त है। एजिंग बहुत कम होती है, ओपन पोर्स बहुत कम होते हैं, और हमारे जो दाग धब्बे हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और जो डेड स्किन होती है ना ये उसको उतारता है, और जब डेड स्किन उतरती है हमारी स्किन से तो आपको ना पहले पैचेस पैचेस से मालूम होंगे कि जैसे वो एक बच्चों के चेहरे पे जैसे वाइट वाइट पैचेस पड़ते, इस तरह से ये ना पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये आपकी डेड स्किन जो है ना वो उतारना शुरू कर देता है। बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह से आप इसको हाथों पाँव पे भी यूज़ करते हैं, लेकिन फेस के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। नेचुरल रेमेडी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको यूज़ करें। और आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें प्लीज़। मैसेजेस लाइक भी करते हैं आप लोग, लेकिन मुझे एक फ़ीडबैक मिलता है ना तो एक मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।